सहायक जो होता है, एक जो क्रिया के मूल में सहायक होता है, जो क्रिया कोई भी क्रिया करते हैं उनमें क्या होता है, यह सहायक होता है, जिनको हम बोलते हैं कारक बोलते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद को बताएंगे। उनके बाद उनका जो विभक्ति होता है विभक्ति को बताएंगे। ये मिनिमम 2 नंबर से 3 नंबर क्लास 10th में पूछता है। ये VBI ये चैप्टर हो गया। उनके बाद आपको प्रत्यय पूछेगा, उपसर्ग पूछता है, उनके बाद सर्वनाम भी पूछता है, समास भी पूछता है, ये सब। ठीक है, सबको याद करना होगा। कारक का परिभाषा लिखिए, कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन होगा कारक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो, सहायक, उसे कारक कहते हैं। इनका जैसे मान लो, जैसे इसका जैसे एक तो लिखते हैं, कृष्ण ने पांडवों से, जैसे लिख लो, कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का विनाश करवाया, कौरवों का विनाश करवा दिया। करवा दिया। अब देखो, कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का विनाश करवा दिया, इसमें कराने का काम क्या कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। और नाश क्या किया है? पांडव ने किया। नाश किसका हुआ है? कौरव का नाश हो गया। बेचारा 100 पुत्र उसका मर गया। कौरव का जितना भी पुत्र था, ऊंचा सब जन्मा था, उस सबका सब मर गया। इनका जो प्रकार लिखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इनका प्रकार, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है कर्ता कारक। इनका चिन्ह भी हम विभक्ति चिन्ह भी देते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ हम दे रहे हैं। आ रहा समझ में? कर्ता कारक का जो कर्ता ने, दूसरा होगा कर्म कारक, को होगा इसका करण कारक, करण से। चौथा होगा संप्रदान, इनका होता है विभक्ति को के लिए, को के लिए। उसके बाद है आपादान, आपादान कारक, इनका होगा से। आ रहा समझ में? उसके बाद है संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होगा? संबंध कारक का होता है काके की, का के की, रा रे री। उनके बाद है अधिकरण,
अधिकरण कारक इनका होगा में या पर। संबोधन है, संबोधन कारक का क्या होगा? हे, अरे, अजी, अहो। ये जो है ना संबोध करते, जैसे हे राम कैसे हो गया, हाय अल्लाह ये हो गया वो हो गया। इसमें क्या होता है, ये सब क्या है, ये संबोध किसी को संबोधन या चिल्लाने या पुकारने में किया जाता है, संबोधित करने में किया जाता है, जिसका उपयोग, जिस कारक का उपयोग चिल्लाने या बुलाने में किया जाता है, उनको संबोधन, वैसे परिभाषा इसका लिखाएंगे। इनका जितना भी है, इनका 8 प्रकार लिख दिए हैं। इनका जो विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए, अपदान से, संबंध कारक है, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी ओहो। ये जो होता है ना अपादान जो होता है, ये जुदाई इनका है, जुदाई या अलगाव के लिए किया जाता है, जुदाई या अलगाव। जैसे इनका अगर बेस्ट एग्जांपल यही पूछता है, बेसी VBI है कारक में, अपादान कारक, इनमें पूछता है वृक्ष जो है पत्ते से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से, तो यहाँ पे पर भी है, यहाँ पे पर भी है से, इसमें भी ये है करण कारक, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें भी से है। तो से होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है समझो, इसका से या द्वारा भी होता है, इसका द्वारा भी लिख दो। अब समझो अगर मान लो कि यहाँ पे से है तो तुमको समझने में दिक्कत होगा, तो से कब यूज होगा, अपादान कारक कब होगा, करण कारक कब होगा, उसको देखो। जिससे जुदाई या अलगाव का हो, जैसे मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ता जो गिरेगा तो फिर वृक्ष में जुटेगा नहीं। आंख से आंसू टपक पड़े, आंख से आंसू, तो से जो आंसू जब टपक पड़ेगा तो फिर वो आंख में घुसा नहीं पाएंगे आंसू को ना, घुसेगा कहियो, नहीं घुसेगा। इसलिए इसमें जो है ना ये अपादान कारक है। करण कारक क्या है, यहाँ पे करण कारक का समझ लो, एक उदाहरण, जैसे मैंने उसे लाठी से पीटा, लाठी से पीटा, तो से यहाँ पे लाठी से, लाठी फिर उड़ जाएगा, लाठी रहबे करेगा। सीता ने यानी राम ने रावण को क्या कहते हैं धनुष बाण से, तो उसमें बहुत सारा चलाता, बड़का नहीं बताना है, जैसे मान लो छोटे है, मान लो कि मोहन ने सोहन को लाठी से पीटा, यही हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको लिखो। कर्ता कारक, किसी वाक्य काम करने वाले पद को कर्ता कारक कहते हैं। राम ने मारा, इसमें राम करता है, राम पीट रहा है या मार रहा है। सीता लिखती है, कौन लिख रही है, सीता लिख रही है। गायक ने गाया, गायक कौन चीज कर रहा है, मतलब गान का काम कर रहा है। इसमें इनका जो चिन्ह होगा, विभक्ति चिन्ह इनका बोले थे कर्ता ने, इसका ने होता है, विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है, ने होता है, ठीक है। अगर पूछेगा मैं खाता हूं, या मतलब राम खाता है, तो खाने का काम क्या कर, राम कर रहा है। सोहन दौड़ता है, तो सोहन दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। ये सब ऐसा है, इसमें कर्ता कारक में आएगा। दूसरा होगा कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक कर्ता का फल जिस पर पड़ता है, उससे कर्म कारक कहते हैं। इनका विभक्ति क्या होगा, विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को, ये को होता है, व्यक्ति चिन्ह को होता है। इसका एग्जाम्पल समझो, इसका प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा होगा
कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, कंस को मारा था ना, कंस कंस में दंत स होता है, तलम स होता है कि दंत स होता है, ये है ना। तो कृष्ण ने कंस को मार दिया, केस होना चाहिए उस पर, लेकिन नहीं होगा, उस समय में नहीं होता था। ये जो है ना कोज इसके पीछे में आगे में रहता है, तो उसके पीछे वाला होता है, ये क्या है, ये हो गया कर्म कारक, ये क्या है, कर्ता। तीसरा होगा राम ने या रमन ने बल्ला को फेंका, रमन ने बल्ला को फेंका, क्या हो सकता है, रमन ने मान लो कि क्या कहते हैं भाला फेंक दिया, तो ये जो है ना इसमें बल्ला को फेंकने के, इसमें पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, बल्ला पे पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा, ये होगा कर्ता कारक, ठीक है। करण कारक 3 नंबर में क्या होगा, करण कारक, देखो करण कारक क्या होता है, करण कारक होता है कर्ता जिस साधन या औजार या उपाय या हथियार से काम करता है, साधन उनका होना चाहिए, तो कर्ता जिस कर्ता जिस साधन हथियार उपाय तथा औजार से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम इसका विभक्ति क्या होगा, विभक्ति चिन्ह क्या होता है रे, से या द्वारा होता है ना, से या द्वारा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स है राम ने रावण को धनुष वाण से मारा, औजार इसमें क्या है, धनुष्वान, ये क्या है, करण कारक है, ये कौन सी है, कर्ता कारक, ये क्या है, कर्म कारक, इसमें 3 को हो रहा है। एक चीज में ऐसा होगा सभी विभक्ति चलाएगा, राम ने रावण को धनुष्वान से क्या कहते हैं लंका के कुरुक्षेत्र में रथ से उतरकर मारा, वो सब एक में चलाएगा जितना भी व्यक्ति है, उनका बाद में अंतिम में सो बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन ये अभी है कि राम ने रावण को धनुष्वान से मारा, ठीक है। तो ये धनुष्वान क्या है, हथियार है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स होगा कृष्ण ने बड़बड़ी को सुदर्शन चक्र
से मारा। ये सुदर्शन चक्र क्या है? करण कारक है। कृष्ण क्या है इसमें? करता है। बड़बड़ी पे कर्म हो रहा है तो बड़बड़ी क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, अगला और होगा, तीसरा समझो, मां चाकू से अमरूद काटती है। ये अमरूद चाकू से, चाकू क्या है रे? करण कारक है। मां इसमें करता है। ठीक है, ये मां काटती है या काटी, ये भी है, काटती है या काटी। मां चाकू से अमरूद काटी, काटिए, चल लिख दो। ठीक है, अगला होगा, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, इसमें क्या है? कलम क्या है? एक हथियार है, एक मतलब साधन है, जरिया है। अगर कोनो चीज लिखने का, जैसे हम लिखेंगे तो लिखने का काम किससे होता है? कलम से होता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे मार्कर से लिखते हैं, मार्कर भी एक कलमे का रूप है। गेंद का बड़का रूप कौन सी है? फुटबॉल है। चोर का बड़का रूप कौन सी है? डकैत है। इसी प्रकार कलम का बड़का रूप मार्कर। कारण समझ में बुआ? समझो, आगे तक जाएगा। ये करण कारक है। अगला होगा, सीता गैस पर खाना बनाती है। पर हो गया, नहीं होगा। सीता गैस पर, ये औजार तो है लेकिन पर हो जाएगा, ये अपादान कारक होगा। सीता कलम से पत्र लिखती है। ये वही चीज है, सेम है, ये करण कारक है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, यही सब पूछता है। जिसमें क्या होगा? जिसमें कोई साधन हो जाएगा, चाकू हो गया या अस्त्र शस्त्र, जैसे मान लो कि बरबरी, सुदर्शन चक्र से बरबरी को कृष्ण भगवान ने मारा था। इसी प्रकार और सारा ढेर सारा है जिसको, जिससे मारा गया था। जैसे वज्र से क्या कहते हैं, इंद्र जो है वज्र से किसको मारा था? युधिष्ठिर नाम का राक्षस था, उनको मारा था। ठीक है, उनके बाद चौथा इनका होगा, इनका चौथा क्या होगा? इनका चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखे, हेडिंग करो। संप्रदान कारक क्या है? क्रिया जिसके लिए, क्रिया जिसके लिए, जिसके लिए संपादन करती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कहते हैं। इनका विभक्ति क्या होगा? को के लिए। इनका एग्जाम्पल समझ लो, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। इनकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्म की रक्षा क्या है? ये होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। दूसरा होगा कंप्यूटर मानव जीवन के लिए
महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, वस्तु या वस्तु है, वस्तुएं हैं। ये कंप्यूटर किसके लिए है? मानव जीवन के लिए। तो मानव जीवन इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया। संहार किया। इनमें क्या है? विष्णु ने मनुष्य की रक्षा के लिए, तो मनुष्य की रक्षा क्या है? ये इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है। पांचवा होगा लिखो, संज्ञा या सर्वनाम अपदान होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति क्या होगा? से। इनकी विभक्ति क्या होता है? से होता है। इसका जैसे लिखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे गिर रहा है? वृक्ष से। तो वृक्ष से क्या है? वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? अपादान कारक है। आंख से आंसू टपक पड़े, आंख से आंसू टपक पड़े। देखो किससे आंसू टपक पड़ा है? आंख से आंसू टपक पड़े। तो इसमें आंख क्या है? अपादान कारक है। आंख क्या है? अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है। क्या होता है? गंगा कहां से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें निकलने का काम किससे हो रहा है? हिमालय से, जिससे जुदा होता है। मतलब आंख से आंसू, तो आंख जो है, आंख से आंसू जुदा हो रहा है, एक दूसरे से जुदा हो रहा है। जैसे बेटी की विदाई पर माँ के आंख से आंसू टपक पड़े, ये भी होता है। बेटी की विदाई पर कोई हंसता है जल्दी से? महिला सब हंसती है? सब रोने का काम करती है। तुम लोग भी एग्जाम होगा, अंतिम में रोना शुरू कर देना। जिस दिन एग्जाम से मतलब कि लौटेगा, रोना शुरू कर देना, बाप बाप करना। ठीक है। तो यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है, ये गंगा से जुदा हो रही है। मतलब कि ये पानी एक गंगा है जो हिमालय से निकल रही है। हिमालय से, हिमालय क्या है? ये अपादान कारक है। देख ली कैसन लोग सब है, ये अपादान कारक है। चौथा होगा, चौथा लिखेंगे, वह सांप से डरता है।
वह सांप से डरता है। इसमें सांप क्या है? अपादान कारक है। अगला होगा, छठा होगा, उसके बाद छठा में संबंध है, संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक का होगा, इनका परिभाषा होगा जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से होता है, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इनका विभक्ति क्या होगा? इनका विभक्ति होता है का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, रा, रे, री, इनका विभक्ति है। एग्जाम्पल इनका समझो। राम का घर यहां है, राम का घर यहां है। अब इसमें देखो, राम का घर, ये घर क्या कर रहा है? इसमें राम से संबंध किसका है? घर का। तो घर क्या है? संबंध है। दूसरा होगा, संबंध कारक होगा, दूसरा है सीता का विद्यालय वहां है। सीता का विद्यालय, सीता से किसका संबंध है? विद्यालय का संबंध है। तो विद्यालय कौन सी हो जाएगा? ये संबंध होगा, संबंध कारक होगा। अगला होगा तीसरा, समझो। इसका चौथा, तीसरा एग्जांपल समझो। क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है, क्रिया के जिस स्थान पर नहीं, क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है, क्रिया, क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है, क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है, उसे अधिकरण कहते हैं। इनकी विभक्ति क्या है? विभक्ति है में, विभक्ति चिन्ह होगा में, कोमा पर। एग्जाम्पल होगा, छत पर बच्चे खेल रहे हैं। छत पर बच्चा खेलता है। छत पर बच्चे खेल रहे हैं। इनमें, इनमें जो है ना, अधिकरण कारक कौन हो जाएगा? छत। अधिकरण कारक कौन है? छत है। दूसरा होगा, दूसरा होगा बच्चा खाट पर सोया है। बच्चा खाट पर सोया है। तो इसमें जो है ना, बच्चा खाट पर सोया है, किस पे सोया है? खाट पर। ये खाट कौन सी हो जाएगा? अधिकरण कारक। जिस पे हो रहा है, जिस स्थान, जो जिस स्थान पे हो रहा है
वो क्या है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। और अगला होगा मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो मैदान में जो है, मैदान में खिलाड़ी क्या है? खेल रहे हैं। मैदान में या पर भी होता है, जहां पर हो रहा है, मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये सब क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। जैसे मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहां पे मैदान क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अंतिम है, अंतिम क्या होगा? संबोधन कारक। जिस क्रिया से किसी का मतलब कि जो बुलाने या संबोधन करने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इनका लिखना है, जिस क्रिया से किसी को बुलाने कोमा पुकारने कोमा चिल्लाने या संबोधित करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, इनका पहले तो लिख लेते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या होगा? हे, अजी, ओहो, ये सब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इनका होगा, हे राम, हे राम। दूसरा होगा, हे राजन, अरे राजेश, अजी सुनते हो। ठीक है, ये सब क्या होगा? इनका जो मतलब कि जो जिससे पुकारने या संबोधित करने या बुलाने का जिससे बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है, हे अजी